लोग सीखेंगे कि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न बन चुके हैं, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न, क्या उसके बाद मार्केट में हम लोगों को तेज गिरावट देखने को मिल सकती है क्या, और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्राइस एक्शन के पॉइंट आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। और अगर आज के दिन के कैंडल को हम लोग देखते हैं तो एक कैंडल पैटर्न हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कैंडल पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। इस कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड बना हुआ था, उस प्रीवियस ट्रेंड को मार्केट में पॉज लग जाता है, और अगर इस कैंडल पैटर्न का लो ब्रेक होता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको डेली का एनालिसिस का क्लियर कर दिया कि मार्केट में क्या हो रहा है। अभी सेकंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में कौन सा एंट्री हम लोगों को लेना चाहिए, अपसाइड का लेना चाहिए या डाउन साइड का लेना चाहिए। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कहाँ पर इंटर होना है और कहाँ पर एग्जिट होना है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी हम लोगों को एक बात कंफर्म हो गई कि इस लो को, अगर आज के दिन के लो को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन का जोन यहाँ पर जो बनाया हुआ था, उस कंसोलिडेशन के जोन के नीचे, मतलब 18,200 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता तब तक एक शार्प फॉल हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता था। अगर मैंने आपको जैसे सिखाया हुआ है कि मैं एक्स और वाई दोनों एक्सिस का एनालिसिस करता हूं, तो आने वाले समय में नेक्स्ट 2 डेज, मतलब 17, 18 और 19, ये 3 दिनों में मार्केट में क्रूशियल मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब है। मार्केट ने एक अच्छा खासा डिस्टेंस भी ट्रैवल किया हुआ है। और थर्ड पॉइंट, हम लोगों को यहाँ पर पहला सिग्नल, मतलब कैंडल पैटर्न का सिग्नल मिल चुका है। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है क्या। सेकंड पॉइंट, मार्केट में यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न बन चुका है क्या। और थर्ड पॉइंट, कुछ दिनों के बाद, मतलब कैंडल पैटर्न बनने के 2-3 दिन बाद मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आके यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है, और फिर मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल पैटर्न को रिस्पेक्ट करते हुए इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, तो ये लो जो ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको इसका कंफर्मेशन अगर लेना है तो आप यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा, हम लोगों को बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन का क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को और आज के दिन के लो को ब्रेक करता है तो एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो मार्केट को 18,200 तक लेके आएगी। मतलब एक 70 से 80 पॉइंट की गिरावट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद एक्सपायरी के दिन अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी ये हो गया डाउन साइड के प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर उस तरीके से बन चुका है। अभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब हो सकता है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा 18,435 के लेवल को, तभी जाके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए आप अपसाइड के मोमेंटम के बारे में मत सोचिए। कल के दिन मार्केट अगर गैप अप होता है और ये प्रीवियस कैंडल का, मतलब आज के कैंडल का जो बॉडी बना हुआ है उसके 50% के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में दोबारा बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है। तब तक हम लोग मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया है कि डेली चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिए और नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करते समय इसका इस्तेमाल करना चालू कीजिए। धीरे धीरे आप ये सब टेक्निक सीख जाओगे। अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर, और 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका था। ये डेली चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया हुआ था। मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो लास्ट के 1 आवर में हम लोगों को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। तो इस फॉल के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इमीडिएटली इस लो को ब्रेक करने के बाद सेल का पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया हुआ है उसमें से कुछ लोग जो है वो वीक हैंड
रहेंगे तो नीचे वाले रेट पर वो प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे, तो उसकी वजह से छोटा सा बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो जाएगा, मार्केट यहाँ पर एक आइदर कंसोलिडेशन की फेज में चला जाएगा और कंसोलिडेशन को फिर डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तभी हम लोगों को एक बेस्ट डाउनसाइड का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी कल के दिन मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है और इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है 18,340 से लेके 350 की जोन में, तो वो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कोई शूटिंग स्टार या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बना रहा है क्या। अगर उस तरीके का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है तो उस केस में हम लोग 18,350 का जो पुट है वो 18,350 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो पहला टारगेट हमारा आज के क्लोजिंग के करीब का निकल के आएगा। अभी मैंने आपको ये ट्रेड बता दिया। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर या मेरे फ्री वाले चैनल ने सिर्फ ट्रेड देखने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। अभी लॉजिक के पॉइंट में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ था, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, इस लेवल से मार्केट नीचे घुमा हुआ है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल चुका है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये प्रीवियस वाला जो अपसाइड का ट्रेंड था, इस अपसाइड के ट्रेंड को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट करके पॉज लगा दिया है। तो ये सेकंड पॉइंट हम लोगों का क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को दे दिया है। ये थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है, जब मार्केट कल के दिन गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा, ये जो मोमेंटम जो लोगों ने मिस किया रहेगा, जो लोग अभी साइडलाइन पर बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर अपने सेल के ऑर्डर पंच करेंगे। तो जैसे ही उनकी तरफ से सेल का एक फ्रेश ऑर्डर फ्लो आ जाएगा, मार्केट में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसमें एक फैक्टर को आपको ऐड करना है कि आज रात को डाउ जोन्स का ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से होता है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से काम करना है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैंडल पैटर्न का इंडिकेशन मिल चुका है। यहाँ पर ऊपर की साइड में कोई भी प्राइस एक्शन का पैटर्न डेवलप नहीं हो चुका है, तो हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे और दोनों साइड के अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे। नीचे की साइड में हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये जो 18,200 का लेवल है, 18,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम क्यों करेगा, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक तेज शार्प गिरावट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ से मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को दी हुई है। जब भी मार्केट में वी शेप रिकवरी आता है तो समझ लेना कि यहाँ पर बड़े प्लेयर के बड़े पोजीशन ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर ये पोजीशन ज़्यादातर मंथली एक्सपायरी में बने रहेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलेगा, यहाँ पर हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे निकल के आएगा, तो यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा। तो मैंने आपको गैप अप के बाद किस तरीके से ट्रेड करना है ये आपको बता दिया, गैप डाउन के बाद किस तरीके से ट्रेड करना है ये आपको बता दिया, और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है। तो डिपेंड रहेगा कि आज रात को डाउ जोन्स का मोमेंटम कैसे होता है और उस मोमेंटम के ऊपर हम लोग कल का दिन का ट्रेड ले सकते हैं। एक बात याद रखिए कि आने वाले 17, 18 और 19 ये तीनों दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर 18 तारीख को हम लोगों को एक्सपायरी देखने को मिलने वाला है, तो एक्सपायरी में भी बड़ा मोमेंटम हम लोग देखने को मिल सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है। तो आज के दिन का ये होगा निफ्टी का एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में जो है वो निफ्टी में आज बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हो चुका है। और एज कंपेयर टू द बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज जो भी गिरावट क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को देखने को मिली है वो सिंपली निफ्टी की वजह से हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। सबसे पहले अभी मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 44,000 के लेवल का, ये 44,000 का सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल है। और कल क्लोजिंग के टाइम मैंने आपको अपडेट किया हुआ था कि मैंने पुट के पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है और कल के वीडियो में मैंने आपको टारगेट भी बता दिया था कि मार्केट कौन से लेवल तक आ सकता है। जो लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। इस ट्रेड का मैंने कंप्लीट लॉजिक
बताया हुआ था और टारगेट मैंने बताया हुआ था 43,880 का। अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट में गिरावट हम लोगों को देखने को मिली और एग्जैक्टली इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को दिखा दी है। और फिर उसके बाद मार्केट जो था एक कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। इसी रेंज बाउंड मोमेंटम में मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ रहेगा। कितने लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ है, इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो जब बाकी लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द लॉस हमारे जो होते हैं वो रेंज बाउंड मोमेंटम में होते हैं। और रेंज बाउंड मोमेंटम को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर पाओगे तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करके आता है तो उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है, जिसके लिए हम लोगों को माइंडसेट पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा। और जब हम लोग इस तरीके का माइंडसेट प्रिपेयर करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम हो जाएगा और क्वांटिटी कम होने के बाद हमारा लॉस जो हो जाएगा वो लॉस कम हो जाएगा। पहला स्टेप रहेगा आपका लॉस को आपको कम करना है और जब आप लॉस को कम करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे जहां पे आप प्रॉफिट बुक करना सीख पाओगे और फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका एक एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं इमीडिएटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो पहला स्टेप जो आता है उसमें आपका जो है वो कंटिन्यूस लॉस हुआ रहता है। इस कंटिन्यूस लॉस के फेज का फ्रस्ट्रेशन आप निकालने के लिए कुछ कोर्स करते हो, कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ बुक पढ़ते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर रहते हो, मतलब आपका प्रॉफिट भी नहीं होता और आपका लॉस भी नहीं होता। ये होता है ब्रेक इवन ट्रेड। और ब्रेक इवन ट्रेड में जब आप समझ जाते हो कि मुझे साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए इवॉल्व हो जाते हो, जिस स्टेप में आपका एक कंटिन्यूस प्रॉफिट होता है। तो ये तीनों स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ये जर्नी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें से कौन से स्टेप में अभी फंसे हुए हैं। इनिशियली ये फेज बहुत ही क्रिटिकल रहता है। इस फेज में बहुत मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। इसमें से जो बचे हुए लोग रहते हैं वो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, ब्रेक इवन स्टेप के ऊपर, और इसमें से एकदम छोटे से क्वांटिटी वाले लोग ही यहाँ पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। तो आप मुझे बताइए आप कौन से स्टेप में हो और आपको किस तरीके का हेल्प चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग आने वाले वीडियोस बना देंगे। अभी बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पर डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो मार्केट एकदम क्रूशियल लेवल के करीब आ चुका है। एक हिस्टोरिक हाई के करीब मार्केट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था हिस्टोरिक हाई के करीब मार्केट आने के बाद यहाँ पर एक हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बन चुका है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बोलते हैं। इस कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्रीवियस वाला जो ट्रेंड यहाँ पर डेवलप हो चुका है उस प्रीवियस वाले ट्रेंड को यहाँ पर पॉज लग जाएगा और पॉज लगने के बाद मार्केट में गिरावट कब हो जाएगी, तो ये दोनों कैंडल का मिला के जो भी लो रहेगा, इस लो के नीचे मार्केट अगर आता है तो वहां पे फिर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसका ट्रेंड कंफर्मेशन कब हो जाएगा? जब यहाँ पर इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनेगा। तो प्राइस एक्शन का पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ लो रहेगा, ये लो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ही यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके रखिए क्योंकि आपको ये आने वाले समय में हेल्प करेंगे। अभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब हो सकता है? जब मार्केट अपने हिस्टोरिक हाई को मतलब 44,151 के हाई को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, तभी जाके अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा अपसाइड का पोटेंशियल बिल्टअप होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा डेवलप होता जाएगा और फिर उसके बाद हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का प्लस फ्रेश बाइंग का एक सहारा इसमें मिलेगा, जिसमें से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम अच्छा हो जाएगा। अभी डाउन साइड का मोमेंटम कब हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लो बन चुका है इस लो को मार्केट डाउन साइड की तरफ निकालेगा, तभी डाउन साइड का मोमेंटम हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने आज के दिन बहुत ही बोरिंग वाला मोमेंटम दिखाया हुआ है। ऑलमोस्ट 220-30 पॉइंट के रेंज में ये मार्केट घूम रहा था। अगर आप देखोगे तो इनिशियली जैसा हम लोगों ने कल के वीडियो में प्रिडिक्ट किया हुआ था, मार्केट ने 44,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, अपने टारगेट को अचीव किया और फिर एक अपसाइड का रैली मार्केट ने दिखा दिया। मतलब यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल चुका है और फिर उसके बाद मार्केट जो था एक रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में मोस्ट ऑफ द लोगों का यहाँ पर लॉस हुआ रहेगा। तो इस
लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो नीचे आया हुआ है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना हुआ है। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए और प्राइस एक्शन बनने के बाद जैसे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं इस चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।